आशंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा, तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई, 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मैं मुझे संतो, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला, पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है, उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल लिए, ऊपर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया, तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे, तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 घूंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीबी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर जुड़े थे, इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई, हम सब लोगों से पूछताछ हुई, लड़कों ने बताया कि हाँ बैठी थी, कह रही थी 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी थी, बोले थे वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं, चौकी में इतनी हाँ मेरे उनके सामने। तो फिर मारा कैसे मारा है? मारा बता रहा हूँ पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठा ला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुंह से बोला कि तुम ऐसा करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान भी बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, एक लोग छोड़ने गए मोटर लेके, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल चाहे, इसी आक्रोश मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया, घंटा कर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वाले भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका, मैं वापिस आके रहेगा आपके पास। मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। वो लड़के कहाँ? वो लड़के तीनों चौकी में। पत्नी कहाँ है? पत्नी कमरे। ये वीडियो आजकल इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल हो रही है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के पीछे की असली सच्चाई और शुरू करते हैं ये केस कानपुर के महाराजपुर में। उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब एक 22 साल का युवक खुद थाने पहुंचा और बोला साहब मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। महज 4 महीने पहले जिस लड़की के साथ उसने 7 फेरे लिए थे उसी की जान आखिर उसने क्यों ली? क्या ये महज एक शक था या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू हाईटेक सिटी कानपुर वायरल केस की। तारीख थी 17 जनवरी 2026, कानपुर का महाराजपुर इलाका। रात के सन्नाटे में सचिन सिंह नाम का एक युवक पुलिस स्टेशन दाखिल होता है। पुलिस को लगा शायद कोई शिकायत होगी, लेकिन जब सचिन ने बोलना शुरू किया तो सबके होश उड़ गए। सचिन ने कबूल किया कि उसने अपनी 19 साल की पत्नी श्वेता की गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस जब न्यू हाईटेक सिटी स्थित उनके किराए के कमरे पर पहुंची तो वहां श्वेता की लाश पड़ी थी। पूछताछ में सचिन ने जो दलील दी उसने सबको हैरान कर दिया। सचिन का दावा था कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसका कहना था कि जब वो उस रात घर लौटा तो उसने श्वेता को किसी 2 और युवकों के साथ देख लिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। उसी झगड़े में श्वेता ने सचिन से कहा कि तुमसे कुछ नहीं होता, मैं तो इन्हीं 2 लड़कों के साथ रहूंगी और अगर तूने इन दोनों को पुलिस के हवाले किया तो मैं तुझ पर झूठा केस कर दूंगी। बस इस बात पर सचिन को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर सचिन ने अपना आपा खो दिया और श्वेता का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। हैरानी की बात यह है कि सचिन और श्वेता का रिश्ता पुराना नहीं था। करीब 4 महीने पहले ही दोनों ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था। दोनों अपनी जिंदगी नई ही सिरे से शुरू करने के लिए फतेहपुर से कानपुर आए थे, लेकिन किसे पता था कि एक लव मैरिज का अंत इस तरह एक खौफनाक वारदात के साथ होगा। फिलहाल पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि सचिन जो कहानी बता रहा है क्या उसमें वाकई सच्चाई है या ये महज खुद को बचाने का एक बहाना है। श्वेता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही वक्त और तरीका साफ हो पाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपराध की ऐसी ही खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल केस स्टडी विद अजय को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।